महते बेटा, क्या हाल है? ठीक हो तुम? ठीक हूँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी और रेहान अंकल जाने ही वाले थे। ओह अच्छा। अच्छा मेरी जान, मुझे बाहर कुछ ज़रूरी काम है, वो निपटा कर ही आऊँगा। लेकिन अगर तुम अकेले नहीं रह सकते तो मैं कोई और बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मगर आपको अचानक कौन सा काम पड़ गया? मत पूछो यार, जैनब को अचार खाने की तलब हो रही है। बस कच्चे बादाम का अचार ढूंढ रहा हूँ। कच्चे बादाम का अचार? ये क्या होता है? पहली बार सुना है। क्या हुआ? जैनब साहिबा का अचार खाने का मूड हो रहा है, बाबा ढूंढ रहे हैं। उससे कहो कि बेओलू चला जाए। वहाँ बाजार के कोने में ही एक अचार वाला है, वहाँ जरूर मिल जाएगा। मैं खाने वाला अचार होता है। तुमको ये सब कैसे मालूम रेहान? लैला, हम कोई दरख्त पर नहीं उगे, हमने भी दुनिया देखी है। बाबा, रेहान अंकल कह रहे हैं कि ये अचार आपको बेओलू बाजार के कोने में ही मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस वक्त कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए ढूंढना बेकार है। और कह रहे हैं कि इस वक्त और कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं वैसे ढूंढ ही रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सबको बस मेरा सलाम कहना। वालेकुम सलाम। ठीक है बाबा। वैसे कच्चे बादाम का अचार मैंने कभी नहीं सुना। मैंने भी कसम नहीं से सुना। जैनब है ही ऐसी, जो चीज नामुमकिन हो वहीं जाकर अटक जाती है। बेवकूफ है। खैर छोड़ो, अल्लाह बेचारे उमर की मदद करे। लैला, मुझे एक सेब काट कर दे। हाँ अभी काट देती हूँ। हेलो डियर मैरी, हाँ मेरी जान। कैसी हो? मैं कब से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी, अभी फुर्सत मिली तो फोन किया। सब ठीक है ना वहाँ? क्या बताऊँ दुआ, तुम्हारी अम्मी के साथ बैठी हूँ, नानी अभी सो गई हैं। सब ठीक है ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन होगा। देखना तुम एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैरी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उस पर बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारा उस तरह साथ नहीं दे सकी जैसा मुझे देना चाहिए था। प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। अरे पागल लड़की, ये सब कुछ सोचकर तुम दिल खराब मत करो। शायद ऐसे ही बेहतर था। दुआ जान, उस घर में कुछ चीज़ों की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। खैर छोड़ो। मेरी अलिफ गुड़िया कैसी है, क्या कर रही है? जिद तो नहीं कर रही? एलिफ तो ठीक है, मजे से सो रही है अभी, लेकिन वो तुम्हें बहुत याद करेगी। मैं कल उसे तुम्हारे पास ले आऊं मिलवाने के लिए? नहीं नहीं, मत लाना दुआ जान, मैं वैसे भी अलविदा पसंद नहीं करती। और हाँ, एक बात और दुआ, मेरी फ्लाइट कल 2 बजे की है। क्या मतलब? क्या तुम सब कुछ छोड़कर चली जाओगी? कहा ना, उस घर में कुछ चीज़ों का वक्त ख़त्म हो चुका था। ठीक है, फिर कल मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आऊंगी और इस पर बहस नहीं होगी। चाहे मना भी करो तब भी आऊंगी मैं। ठीक है, आ जाना। मॉम वगैरह बाकी सब ठीक है? वल्लाह, तुम्हारी अम्मी का मूड देख रही हूँ, बहुत शाना है। मलिका को कच्चे बादाम के अचार की तलब हुई है, और इस वक्त तो उमर साहब तुम्हारी अम्मी के लिए पूरे शहर की खाक छानते फिर रहे हैं। अच्छा है, कम से कम उनकी फिक्र नहीं करनी मुझे। फिक्र मत करो तुम अपने सिवा किसी और की फिक्र मत किया करो प्लीज। और जो मैंने तुमसे कही थी ना, वो बात याद रखना। तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और एलिफ का ख्याल रखना। ठीक है मैरी, मैं ध्यान रखूंगी। हम भी तुम्हें याद करेंगे मैरी। फिर वही जज्बाती बातें शुरू हो गई। बहुत हो गया, बस भी करो। क्या उमर को अचार मिला होगा? देखो तो सही कैसा इश्क है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शाम बखैर। आपकी भी शाम बखैर हो। हाँ, तो वो नन्ना मेहमान कब आने वाला है? ये सब आपको कैसे पता चला? बेटा, इस काम में मुझे एक अरसा हो गया है। इस दुकान की दहलीज पे आने वाले ग्राहक का चेहरा पढ़ लेता हूँ कि वो किस मकसद से यहाँ आया है। क्या बात है? कौन सा अचार दूं मैं तुम्हें? बात दरअसल ये है कि मेरी बेगम को कच्चे बादाम के अचार की तलब हो रही है। वल्लाह हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा। आप ही आखिरी उम्मीद है। ओह, लगता है बच्चे की आमद बहुत ही जल्द है। एक आखिरी जार रह गया था, कल शाम एक होटल वाले को दे दिया मैंने, शायद उसके पास हो। वहां जाकर मेरा नाम ले लेना कि यशार उस्ताद ने भेजा है। और वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? यहाँ कोने पर एक सूप वाला है ना, उसे ही दिया है। इस शहर का बेहतरीन सूप है उसके पास। एक प्याला पी लेना, यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहे। अल्लाह तुम्हारी औलाद को सही सलामत इस दुनिया में लाए। अल्लाह आपसे राजी हो। हम सब से। खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। कहिए। कोने पर जो अचार वाले साहब है ना, उन्होंने भेजा है। अच्छा, दरअसल मैं कच्चे बादाम का अचार ढूंढ रहा हूँ। उनके पास नहीं था, वो कह रहे थे उन्होंने आखिरी बर्तन आपको दिया है। दरअसल मेरे लिए वो अचार बहुत जरूरी है। अगर आपको यशार उस्ताद ने ना भेजा होता तो मैं कभी ना देता। ले अल्लाह जाइए आपसे आप। राजी हो, सलामत रहे। बेटा वो नीचे जार पड़ा है, अचार का वो देना। जी हाँ बिल्कुल, वही कच्चे बादाम वाला अचार, उसकी बहुत जरूरत है।
बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो सबसे राजी जाए। हो। इसके पैसे कितने हुए बताएं मुझे जरा। क्या सूप पीना चाहेंगे आप? चलो आया हूं तो एक सूप पी ही लेता हूँ। शुक्रिया। पाए वाला दीजिएगा। ओहो, आखिरकार तुम मिल ही गए। ये कैसा अचार है यार? जरा मेरे बेटे को तो देखो, वाकई जायके की पहचान रखता है। अभी पैदा भी नहीं हुआ और माशाल्लाह बड़ा शौक है। मजे से पिए। बहुत शुक्रिया भाई, सलामत रहो। तो अब तुम बेहुदा वीडियोस भी देखने लग गए हो, बस इसी की कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। ऊपर से घबराकर फौरन फोन भी बंद कर देते हो। मुझसे उलझना बंद कर दो नायला। तुम कितने बेशरम, बेहया और ढीठ निकले हो। आज मैंने तुम्हें एक औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तुम्हारी जुबान तक न खुली, और कहा भी तो बस इतना कहा कि मुझसे उलझना बंद करो। नायला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन समझाने की मुझ में ताकत नहीं। आखिर तुम में किस चीज की ताकत है? हाँ, अम्मी का चले गए, जिंदगी के सारे दरवाजे बंद कर दिए तुमने। मालूम नहीं था कि तुम इतने कमजोर और इतने बेबस हो। मुझसे लोगों ने हमेशा ठीक कहा। अफसोस है मुझे कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती थी। कमजोर नहीं हूं मैं, बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। तुम सब देखोगे एक दिन, सब देखोगे। नायला, कहाँ जा रही हो? क्या तुम किसी दूसरे कमरे में जाकर सोगी? मैं मर जाऊंगी मगर उसके पहलू में नहीं सोऊंगी। अरे ऐसा मत करो नायला, तुम्हें अंदाजा नहीं मैं खुद को कितना कसूरवार समझ रही हूँ। काश कि मैं तुमसे पूछती नहीं मुस्तफा कहाँ है। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं ईशल। देखो, शायद मेरी ये बात तुम्हें बुरी लगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुस्तफा का भी कोई कसूर नहीं। उसे तो इस वक्त ये भी नहीं मालूम कि उसे जिंदगी में करना क्या है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ होगा। तो फिर कमरा बंद क्यों किया गया था? हाँ, देखो, बस यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, मगर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसका मुस्तफा से कोई ताल्लुक नहीं है। और कहीं ना कहीं तुम भी ये जानती हो कि मुस्तफा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यानी वो तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाता, उसे तो होश ही नहीं रहता। देखो नायला, जज्बात में आकर तुम कोई गलत फैसला मत कर लेना, याद रखो तुम। मुझे थोड़ा सोचने और खुद को संभालने की जरूरत है। ठीक है मेरी जान, आज रात तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर उसके बाद फैसला कर लेना। लेकिन यूँ मुस्तफा से अलग होना दुरुस्त नहीं, वो भी किसी और की वजह से। एक दोस्त होने के नाते समझा रही हूँ तुम्हें। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, समझी? अच्छा चलो, शब्बा खैर। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ, ठीक है ना मेरी जान? तुम मुझे कह सकती हो। शुक्रिया ईशल, शब बखैर। बेवकूफ नायला, देखो तो किसकी बातों पर आ रही है। बेगम, कैसे हो तुम? बस मैं ठीक हूँ। कमरे में बैठा हूँ, फोन के पास बेबसी से इंतजार कर रहा हूँ, हस्बे मामूल। बस इतनी सी बात है। इंतजार क्यों कर रहे थे? खुद फोन कर लेते। क्या सोचा आज फोन करने की बारी तुम्हारी है ना? घर में जो कुछ हुआ सुना तुमने? क्या हुआ? वही जो हमारे घर में हुआ। मेरा हिसाब तो पहले ही जवाब दे चुके हैं। नहीं जान, मुझे कैसे पता चलता? हाँ सही कहते हो, पता नहीं मैं भी क्या सोच रही थी फराज। हाँ तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, मैरी घर छोड़कर चली गई। नायला ने भाई को मैरी के साथ कमरे में अजीब हालत में देखा, और ईशल हमेशा की तरह घर में फिर से दंदनाती फिर रही है। बस इतना ही? ये बस इतना ही क्या होता है फराज, और क्या होना था? बस इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है।
खुदा के लिए मेरी जान कैसे नहीं है? मेरा खानदान मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है। क्या ये कम है? क्या मैं परेशान ना हूँ? नूर, असल मसला यही है, तुम्हें अभी तक मालूम नहीं कि तुम्हारा असल में घर कौन सा है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा घर वो होना चाहिए जहाँ हम दोनों साथ रहें। नूर, एक और बात कहूँ तुमसे मेरी जान, हम खत्म हो जाएंगे मगर इस घर के मसाइल खत्म नहीं होंगे। क्या हुआ? कुछ तो है, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हो? नहीं, कुछ नहीं, नाराज भी नहीं हूँ, बस मैं सोने जा रहा हूँ। फराज, नूर मेरी जान, कहा ना सोने जा रहा हूँ, शब्बा खैर। हाँ तो फराज साहब, ये सब तुम्हारा इम्तिहान है। कैसा लगा तुम्हें? आज रात तो मैं प्यास से मर जाऊंगी। जाने मन, तुम्हें पता है कि ये अचार ढूंढना कितना मुश्किल था? कहाँ कहाँ जाना पड़ा मुझे इसे ढूंढने के लिए। मतलब शुरू में तो कहा था क्या जरूरत है, मगर अब सोचती हूँ अच्छा हुआ तुम ले आए हो। वाह वाह, जरा खाने का अंदाज तो देखो। कहती थी जरूरत नहीं, अगर वाकई जरूरत होती तो न जाने क्या हाल होता। बहुत मजे का। सच में प्रेगनेंसी के दौरान ख्वाहिश होती है, वाकई हकीकत है। जरा मेरी हालत तो देखो। अरे खुश रहो मेरी प्यारी बीवी, और मेरे बेटे की भी भूख मिटाओ। चलो अब मैते घर पर अकेला होगा, तुम चाहो तो जा सकते हो। अरे मैंने मैते से बात कर ली है, कोई मसला नहीं। वैसे भी मैं भी चला जाऊंगा। ये तन्हाइयां भी हम अपने आखिरी मराहिल में हैं, बस अकेले रहने के दिन खत्म होने वाले हैं। क्या मतलब? अरे बस यूं ही कह दिया मैंने। ओह, तुम्हारा भी दिल चाह रहा है ना? तुम्हें देख देख के। अच्छा मैं चलता हूँ मेरी जान, तुम आराम से अपना अचार खाओ, फिर मिलते हैं। चलो भाई, अपना ख्याल रखना तुम। ओके जान, थैंक यू सो मच। तुम वाकई कमाल इंसान हो। और तुम भी। तुम्हें दरवाजे तक छोड़ू? नहीं, मैं पहुंच कर कॉल करूंगा। एंजॉय करो तुम। ये लीजिए। शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब ने तुम्हें फोन किया था? नहीं खाला जान, और मुझे नहीं लगता कि वो फोन करेंगे। जो हुआ कितनी बेशर्मी है ना। मतलब क्या वो उस सबको ऐसे ही खत्म कर देंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं? अब उस घर में कोई अब्दुल्ला साहब नहीं रह जाना, समझ रही हो तुम? उनका दिमाग और उनकी जबान अब पूरी तरह से ईशल के काबू में है। ये तो और भी बुरा है। ईशल को फोन करके कुछ कहना नहीं चाहिए था क्या? हैरत है। अरे रहने दे मम्मी, वो नहीं करेगी। हाँ, वैसे मेरी फ्लाइट आज 2 बजे की है। मैरी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। सर, अब मैं कोई अलविदा तकरीब नहीं चाहती, रहने दो। यहाँ बैठेंगे, गले लगेंगे, प्यार करेंगे, मेरे लिए यही सब कुछ खूबसूरत अलविदा है। उफ मेरी, रुक क्यों नहीं जाती? अरे सवेरा, अब तुम शुरू मत हो जाना। देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। रोना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हंसना है, वरना मैं बहुत डांटूंगी। सुबह बखैर भाई। सुबह बखैर, आज मुझे नाश्ते की खबर क्यों नहीं दी? सोचा भूख लगेगी तो आकर खा लोगे। अब से ऐसा नहीं होगा कि हर सुबह कोई ना कोई आकर तुम्हें नाश्ते पर आने की दावत देगा। ठीक है बाबा, भूख लगी है मुझे। या अल्लाह मुझे सब्र दे, सुकून दे, आमीन। मुस्तफा, क्या तुमने अपनी बीवी से माफी मांगी? नहीं बाबा, नहीं मांगी। वैसे माफी मांगने वाली भी कोई बात नहीं। आपने अम्मी से माफी मांगी थी बाबा? वैसे भी ये वक्त गुजर चुका है, खैर छोड़े। रिलैक्स रही मेरी जान। मैरी आज इजमिर जा रही है अब्दुल्ला बाबा। अगर इजाजत दें तो एलिफ को आखिरी बार मिलवाने के लिए ले जाऊं उससे। बेटी, जरा सी बच्ची को अलविदाई बातों की क्या समझ? एलिफ नहीं, मैरी अलविदा कहेगी अब्दुल्ला बाबा। वैसे उसने मुझे लाने को नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है। उसने इस घर में सबको बेवकूफ बनाया बच्चे के बहाने से। अब इजाजत मत दीजिएगा। अरे नायला, कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? मैरी ने इस घर में सबके लिए बहुत कुछ किया है। उसकी यही तो प्लानिंग थी। बेटी, एलिफ घर में ही रहेगी। असलान, बाबा जो कह रहे हैं वो सुन लो मेरी जान। आप सब बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ। बगैर सोचे समझे उसके खिलाफ फैसला सुना दिया सबने। इस घर में पिछले वाकयात से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। बस मजे से खाएं आप लोग। जा रही हूँ मैं दुआ को ड्रॉप करने जा रहा हूँ।
यानी मैं दुआ के सामने तो नहीं कह सकती थी, लेकिन नायला दुरुस्त कह रही है। ऐसे वक्त में ना एलिफ जाएगी और ना अलविदा किया जाएगा। क्यों दुआ के होते हुए क्यों नहीं कहा? सीधा उसके मुंह पर कहती ना। महज पर अपना साथी खोने का डर था। मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं है, समझ गई ना नूर? इससे पहले कि तुम लोग शुरू हो मैं जाता हूँ। बाबा जान, आपके निकलने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट दे देंगे प्लीज? कॉफी बनवाकर नीचे स्टडी रूम में आ जाओ। ठीक है बाबा जान। हयात आपा, क्या आप प्लीज 2 कप कॉफी बना देंगी? मैं और बाबा स्टडी रूम में पियेंगे। ठीक है, अभी बना देती हूँ। नायला, बताओ क्या हाल है? कुछ बेहतर हुआ या नहीं? तुम्हें कैसे लग रहे हैं जुल्कर? बर्बाद। सच कहा तुमने बिल्कुल जुल्कर। मेरा छोटा सा दिल बार बार उन पर यकीन करता रहा, लेकिन ये आखिरी बार था। अब आगे क्या होगा नायला? जो होना चाहिए वही होगा जुल्कर। क्या तुम तलाक लोगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। जिंदगी से और भी बहुत कुछ हासिल करना है, उनके पीछे जाऊंगी मैं। देखो नायला, मरी मम्मी भी ऐसी ही बातें करती थी। फिर उनके साथ क्या हुआ था याद है? कहते हैं बहू भी सास के रास्ते पर चलती है, लेकिन तुम उन जैसा मत करना। अब मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगी जुल्कर। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। हाँ। हयात आपा, कॉफी तैयार हो गई? बस 2 मिनट रुक जाओ नायला। तुम नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए बेटा? दिल नहीं चाहा। फराज, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? हाँ, नींद नहीं आई मुझे। लगता है रात को जश्न मनाया था। बिल्कुल अम्मी, मैं और परों वाले कीड़े रात भर बिस्तर पर सालगिरह मनाते रहे। ये क्या कह रहे हो? सोने के लिए लेटे सो गए और कुछ नहीं। नूर ने फोन नहीं किया क्या? अल्लाह अल्लाह अम्मी जान, मेरी बीवी बहुत मसरूफ रहती है, इतनी चीजों में उलझी हुई है कि लगता है कि वो अपनी सालगिरह भी भूल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने प्यारों का यह दिन याद रहना चाहिए। बस काफी है, दोबारा शुरू ना करें। कंपनी चलो फौरन, काम इंतजार नहीं करता। सुनकर भी यकीन मत करना। चले। शुक्रिया बेटी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। हाँ कहो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? मौजू मुस्तफा है बाबा। नायला, तुम्हारे आजकल के रवैये से बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारी कोशिशों का भी शुक्रगुजार हूं और तुम्हारा हक जो है वो मिलना चाहिए तुम्हें। तुम हमेशा अच्छी और वफादार बीवी साबित हुई हो। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा। इस घर में किसी को नहीं दिखता, कभी नहीं दिखा। मैं तो देख रहा हूँ बेटी। तो मुझे भी दिखाइए ना बाबा। कैसे? आप जो देख रहे हैं उसका इजहार कीजिए। जब मैं अपने बाल मुस्तफा के लिए संवारती हूँ तो लगता है जैसे कि मेरे सर में एक बाल भी नहीं बचा बाबा जान। मेरे सब्र की हद खत्म हो गई है बाबा। मैरी के मामले के बाद तो जैसे सभी खत्म। यकीन करो मुस्तफा संभल जाएगा बेटी, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। बाबा जान, मुस्तफा संभले या ना संभले, लेकिन अब आपको मेरे और मेरे बच्चे के बारे में कुछ न कुछ सोचना ही होगा प्लीज। सोच तो रहा हूँ मैं बेटी। बाबा जान, मैं सिर्फ सोचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी जिंदगी को महफूज बनाना चाहती हूँ। इतने सालों से शादीशुदा, जो कुछ मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो चुका है। बाबा जान, मैं आपसे साफ बात करूंगी, इस शादी में मैं खुद को महफूज नहीं समझती। अगर मैं ना रहूं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊं तो मुस्तफा का बोझ कोई भी नहीं उठाएगा। मैं आपसे एक घर मांगना चाहती हूँ, यानी इसे आप यूं समझ लें जैसे जिंदगी का बीमा हो। तुम्हारा बीमा तो मैं हूँ नायला बेटी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब बाबा तक जान, सेहत, जिंदगी और मौत, जिंदगी की जमानत का वक्त गुजर चुका है। आप मुझे और मेरे बच्चे को एक घर लेकर दीजिए ताकि मैं खुद को महफूज समझ सकूं बाबा। ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। तुम जानती हो घर का तवाजुन भी तो बरकरार रखना है। बाबा, मेरा तो तवाजुन बिगड़ चुका है। फिलहाल मैं आप लोग के तवाजुन के बारे में नहीं सोच सकती। आप सोच समझ लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ईशल,
तुम्हें भी दरवाजे के पीछे से आवाजें सुनने की आदत है? नहीं तो मैं तो ये पूछने आई थी कि आप दोनों को कुछ और चाहिए तो नहीं, मगर जाने अनजाने में मैंने सब कुछ सुन लिया। मुझे उल्लू मत बनाओ। इस घर में दरवाजे पर कान लगाना तो खानदानी खेल है। मुझे तुम्हारी यही अदाएं तो बहुत पसंद है, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, घर मांगकर तुमने बिल्कुल सही काम किया है नायला। तुम संजीदा हो? बिल्कुल संजीदा हूँ मैं, क्योंकि मेरी जान, कोई भी इंसान किसी के बीमार बेटे का बोझ उठाने का पाबंद नहीं। ना मुस्कुराहट, ना ही कोई खुशी। घर मांगकर तुमने बहुत अच्छा किया है, और मुस्तफा भी संभल जाए तो अच्छा है। मुस्तफा चाहे संभले या फिर पहाड़ों पर चढ़कर पागल हो जाए, इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा अहम है। और मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करूंगी, देख लेना। वो कैसे? मुझ पर भरोसा रखो तुम। अगर मैं वो घर तुम्हें ना दिलवा सकी तो मेरा नाम ईशल नहीं। क्या तुम सच कह रही हो? वादा। अल्लाह तुमसे राजी हो ईशल। नायला मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र ना करो। यूसुफ, मुझे घर पर थोड़ा काम है। तुम ऐसा करो, वो फाइल रोक के रखो, कंपनी में मिलते हैं, ठीक है? मेरी जान, मुझे फौरन निकलना होगा। मैं बस ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। क्या कह सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो शायद एक दिन सब ठीक हो ही जाए। आप इस तरह की बातों को बिल्कुल दिल पर मत लिया करें, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। हाँ, तो नायला क्या कह रही थी? घर मांग रही है, अपनी आइंदा की जिंदगी को महफूज बनाना चाहती है वो। मेरा ख्याल है कि वो ठीक कह रही है, खासकर इन दिनों जो वाकयात हुए हैं उसके बाद तो उसका हक बनता है। सही कह रही हो, मगर क्या इस वजह से घर ले दूं उसे? क्या आपके पास कोई किराए पे दिया हुआ फ्लैट नहीं है? आप वही नायला को दे दें, हमें भी नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तो हमारी जायदाद असल में औलाद के लिए होती है ना, और अगर एक फ्लैट उसे दे देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको? तुम ऐसा समझती हो? बिल्कुल ऐसा ही समझती हूँ, और ऐसा करने से खुश हो जाएगी वो, ना ही फिर कभी आपको तंग करेगी। मेरा तो बस एक ही मकसद है कि आप किसी वजह से परेशान ना हो। घर, पैसा ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो आप सबसे खास हैं। मेरी जान, अल्लाह तुमसे राजी हो। कितनी समझदार हो ना तुम। मेरी जान है आप। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़। हाँ चलो ठीक है। मैं आ गई। आओ बेटा आओ। बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे, तुम जवेरिया को कहाँ छोड़ आई हो? जवेरिया तो सो रही थी, और एलिफ को भी यहाँ आने नहीं दिया ना। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था ना उसे मत लाना। अरे ये क्या बात हुई? ये मुनासिब नहीं है भाई। मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने नहीं भेजा, नायला ने मुश्किल खड़ी कर दी थी। क्या मैं अपनी नवाजी से मिलने के लिए अब नायला से इजाजत लूंगी? हद से नहीं बढ़ते जा रहे वो लोग। नहीं, खुदा के लिए इस लड़की की जान का साहब ना बनो। जो उस घर में नहीं रहता वो उस घर की जबान भी नहीं समझ सकता। मैं दुआ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, सच कहती हूँ। वैसे अलिफ का ना आना ही बेहतर हुआ, अगर मैं उसकी खुशबू सूंघ लेती तो जा नहीं पाती। खाला, मैंने ये बात पहले ही दुआ को कही थी, लेकिन मैं जानती थी ये मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी जान, उमर ने अपना ड्राइवर भेजा है, वो तुम्हें छोड़कर आएगा। तुमने हमें साथ चलने नहीं दिया, खुदारा इस पे एतराज नहीं करना। अल्लाह उसे खुश रखे। चले, फिर मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो मैरी? नहीं, मैं बस जरा वहमी हूँ, तुम सब जानते ही हो। मैं वहाँ पर 2 घंटे पहले ही पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को इजमीर जरूर बुलवाऊंगी, ठीक है? और हाँ सुनो, तुम लोगों की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना मुझे। अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ कर आऊंगी। नहीं है ज़ैनब, देखो अगर तुम नीचे आई तो हम दोनों रो पड़ेंगे, और ये बात हम दोनों जानते हैं। चलो सबसे पहले सवेरा से शुरू करती हूँ। मेरी प्यारी सवेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उफ प्यारी मेरी जान। दुआ जान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना मैरी। मेरी प्यारी खाला। बेटी कहा सुना माफ करना मेरी जान। मैरी मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। ज़ैनब जान। मेरी जान, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है? फिक्र ना करो, मैं डिलीवरी पे फौरन आ जाऊंगी, फिक्र मत करो।
सवेरा पानी तैयार किया? जी आपा जान, मेज पर हाँ, रखा है। चलो। मेरी प्यारी खाला कभी कोई कमी नहीं रहने देती। तुम तो मेरी जान हो मेरी। तो फिर तुम सबको प्यार, असलान खानदान की खवातीन, मुझे भूलना मत। बहुत अफसोस हो रहा है इस बच्ची पर, बहुत। हम इसे भी नहीं संभाल सके। मम्मी वो खुद ही रहना नहीं चाहती थी, वरना हम तो उसे अपनी सराखों पर रखते। इंशाल्लाह वो इज़मीर जाकर अपना घर और अपनी राह ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। जरूर। वैसे मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। अब्दुल्ला साहब से मैं बात जरूर करूंगी। एलिफ को ना भेजने का क्या मतलब है? वो लोग तो हद से ही गुजर गए हैं। देखे ना, इस वक्त भी नहीं भेजा। आखिर अब उनका मंसूबा क्या है? क्या ईशल उसको संभालेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। फिर तो हद ही हो जाएगी। ज़ैनब, तुम अब्दुल्ला साहब से बात करो। देखो, उन्होंने मैरी को भेज दिया, बच्ची को भी नहीं आने दिया। आखिर उनका इरादा क्या है समझना होगा। मुझे अपनी नवासी को उस आदमी के हाथों में छोड़ देना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। शुक्र है अल्लाह का दुआ वहाँ है। बिल्कुल, मैं हूँ ना, फिक्र मत करें, वहम मत पालें। खैरियत तो है? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? व्यूज वैसे नहीं आए जैसे चाहता था हालू। शायद सेवदा के गाने पसंद नहीं आए लोगों को। सच कहूँ तो मेरे भाई, मुझे फायदा ही हुआ। हद है यार, तुम हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो? यहाँ कितना अच्छा काम होने वाला था, हद करते हो। मैं ये नहीं चाहता कि सेवदा ये सब कुछ करे, मगर उसे समझाना मुश्किल है। तो शुरू में क्यों मान गए थे? उसका दिल न टूटे इसलिए मान गया, मगर ये सब मेरे बस का नहीं। क्या तुम उस औरत को घर बिठाने वाले हो? नहीं, जरूरत पड़ी तो उससे शादी कर लूंगा, मगर ये म्यूजिक, गाना, वीडियो ये सब मेरे लिए नहीं। मेरी तो नींद ही उड़ गई। मेरी नींद भी हर मिस होने वाले गोल पर उड़ जाती है। उम्मीद है ये गोल ऐसा नहीं होगा। तुम भी थोड़ा मेरी तरह सोचना सीख लो रेहान। जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं रहोगे। हालूक भाई, जरा अपनी जेब में रखा फोन देखना कितने का है। जाओ यार, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर तुमने शादी कर ली तो मेरी तरफ से 1 ग्राम सोना तोहफा होगा। वैसे भी तुम कम पर राजी रहना जानते हो। हद है यार। या मेरे अल्लाह, आखिर मैंने इसे ऐसा क्या कह दिया? हेलो। क्या तुम्हें अपनी बेगम की परवाह है? बेगम को क्या हुआ? काश मुझे मालूम होता। बीवी का चेहरा नसीब हो तो बात बने। मेरी जान, ऐसा कहकर मुझे उदास मत करो। मैं तो तुम्हें ये कहने वाली थी, आज खाना खाते हैं साथ? सच? कब, कितने बजे, कहाँ? अगर तुम ऑफिस में हो तो मैं आ जाऊँ वहीं। हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं, क्या कहते हो? अल्लाह के हुक्म से। यानी दफ्तर की मसरूफियात कुछ कम हो गई हैं। ऐसा करें कि मैं अभी दफ्तर से निकलता हूँ, तुम्हें ले लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। मेरा भी। अरे यार, आज ही अंगूठी क्यों बुलाया? काश साथ ले आता। खैरियत है? चेहरा तो बड़ा फूल की तरह खिला हुआ है, लगता है सब ठीक हो गया है। सच बताऊं आसूदा साहिबा, दिल के मामलात पटरी पर आना शुरू हो गए हैं। असल बात तो यही है। नूर का फोन आया था, कह रही थी कि चलो खाना खाते हैं, मगर अंगूठी घर बुलाया। सालगिरह का खाना है क्या? शायद, हाँ यकीनन, क्योंकि वो कह रही थी कि किसी खुली फिजा में, तन्हाई में अच्छा सा खाना खा लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले घर जाकर अंगूठी ले लूं, फिर नूर के पास चला जाऊंगा। तुम अभी अंगूठी के चक्कर में न पड़ो, जाओ खाना खाओ, एक और मायूसी का सामना न करना पड़े, ठीक है? ये क्या बात हुई अम्मी जान? अल्लाह अल्लाह, मैंने उसकी आवाज में एक झिझक से समझ लिया था। यकीनन उसे मेरी सालगिरह याद आ गई है। खैर, मैं चलता हूँ। रारी ररा ररम। बीवी इंतजार कर रही है। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं अंदर आ सकती हूँ?
आइए असुदा साहिबा, तशरीफ लाइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये फराज और नूर का मामला मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। सही कह रही हैं। मैंने भी कुछ रोज पहले फराज को तंबीह की थी। माफ कीजिएगा, अब फराज को क्यों तंबीह कर रहे हैं? बस मैं ये समझा रहा था कि अपनी बीवी को साथ ले जाए और अपना घर संभाले। अब्दुल्ला साहब, जिसे समझाने की जरूरत है वो आपकी बेटी है, समझे आप? माशाल्लाह नूर तो घर की हाकिम बन बैठी है। उसने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन मेरा बेटा नर्म मिजाज है अब्दुल्ला साहब। उसकी गलती यह है कि वो आवाज नहीं उठाता, मगर शादी इस तरह नहीं चलती। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर जिसका अपनी बीवी पर जोर ही ना हो वो शौहर कैसा? मेरी बीवी मेरी मर्जी के बगैर कहीं और रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो ये समझ ही नहीं रहा। अब्दुल्ला साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए नरमी से पेश आता है। और मैं जानती हूँ कि आपके नजदीक नरमी मर्दानगी की कमजोरी समझी जाती है, इसलिए आपने उसे अहमियत नहीं दी। आपकी बात को मैं समझता हूँ और मानता हूँ, मगर मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ, वो नहीं जाती। आसूदा साहिबा, वो कोई बच्ची नहीं, वो खुद बहुत समझदार है। और क्या कहूँ मैं उसे, घर से तो नहीं निकाल सकता मैं। तो अब इसलिए सारी जिम्मेदारी फराज पर आयद होती है कि वो नरमी के साथ या सख्ती से नूर फातिमा को किस तरह से समझाता है उसका शौहर। यानी आप कह रहे हैं कि ये मामला आपके हाथों से निकल गया है, जो चाहे करें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कोशिश की मगर बात नहीं बनी। अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकती हैं तो प्लीज आप नूर से बात कीजिए। अब्दुल्ला साहब, आजकल आपकी तवज्जो कुछ बटी हुई है। आखिर नई शादी हुई है, जवान और खूबसूरत बीवी है, तो तबीयत बहकी बहकी रहती है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मतलब ये है कि आपको औलाद के मसाइल अब बोझ लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है। नूर से बात करना नामुमकिन है, जो उसने कह दिया वही होगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि मेरे सादा लो बेटे की भी एक हद है। कल को मेरे दरवाजे पर आकर ये न कहेगा कि नूर रो रही है। हाँ, चलिए, आपका दिन अच्छा गुजरे। काफी दिनों से खामोश बैठी थी, बिलाखिर जाते जाते डंक मार ही गई। खैरियत तो है आसूदा साहिबा? क्या हो गया उमर जान? तुम्हारे इस हद से ज्यादा समझदार भाई से न शराकत में बात बनती है और न रिश्तेदारी निभाना मुमकिन नजर आता है। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त मसला शराकतदारी का है या रिश्तेदारी का? माफ कीजिएगा, मैं मदद की नीयत से पूछ रहा हूँ। काश अब्दुल्ला साहब की बजाय तुम ही से बात कर लेती। नूर और फराज के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बाप समझकर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर लगा जैसे दीवार से बात की हो। ऐसा ना कहें आसूदा साहिबा, मैं नहीं जानता कि आपके दरमियान क्या बात हुई, मगर मेरे भाई की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं। उमर जान, हमारी नस्ल के लोगों का यही फरेब है। तुम इस खानदान के सबसे समझदार और मुतवाजन आदमी हो, जल्दी दोबारा बाबा बनने वाले हो। एक दोस्ताना मशवरा सुन लो, अगर कोई आदमी अच्छा शौहर नहीं तो अच्छा बाबा भी नहीं बन सकता। हिसाब तो तुम्हें पता ही है ना, 2 और 2 4 होता है। आप सही हैं या गलत ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग, उसका माजी भी अलग और उसका अंदाज़े पिदरियत भी मुख्तलिफ हो सकता है। देखा जाए तो ऐसे बापों के असरात सबके सामने ही हैं। अब नूर को देख लो। फराज और नूर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताइएगा। उमर जान, फराज तुम्हें बहुत चाहता है और इज्जत देता है। अगर तुम इसके साथ एक रात का खाना खा लो, कुछ बातचीत कर लो, तो उससे बहुत सहारा मिलेगा। मेरा एक बड़ा भाई है जो इन मामलात को समझता है, बैरून मुल्क में है। ऐसे वक्तों में उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। कोई मसला नहीं, वैसे मैं भी फराज को बहुत पसंद करता हूँ और काफी अरसे से हमारी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं जल्द अज जल्द ये मुलाकात अरेंज करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत तसल्ली हुई। आपका भी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं है घर में? दुआ, आज तो घर में बहुत सुकून है। नाइला अपने कमरे में है, नूर को तो मैंने नहीं देखा। कॉफी पियोगी? हयात तुम्हारे लिए बना देगी।
हाँ दुआ, क्या पियोगी? मैं अभी बना देती हूँ। नहीं हयात आपा, बहुत शुक्रिया, मैं मॉम के घर से पी कर आई हूँ। मैरी कैसी है? मैं तो उससे अलविदा करने भी नहीं आ सकी। कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं अभी तक? क्या हाल होगा ईशल? आपकी वजह से नहीं, लेकिन अब्दुल्ला बाबा से जरूर खफा थी। उसका हक भी बनता है। अगर मैं होती तो मैं भी नाराज होती, मगर इन लोगों को तो कुछ भी नहीं कह सकते। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनसे बात की थी, मालूम है? मैंने कहा ये सब ऐसे नहीं चलेगा, जो कुछ भी हुआ, मगर मैरी ने आपकी बेटी की देखभाल की। मुझे बहुत गुस्सा आया था। छोड़े ईशल, अब हो भी कह सकता है। मैं जानती हूँ उन्हें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लीज खुद को परेशान ना करें। मैं सोच रही थी कॉफी पीकर शॉपिंग पे जाऊं, तुम चलोगी मेरे साथ? 2-4 चीजें ले लेंगे, दुआ तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे ईशल बिल्कुल नहीं, मेरे कार्ड तो बिल्कुल ही खाली हैं, आप जानती हैं। खुद को इस आजमाइश में नहीं डाल सकती कि ये नहीं खरीद सकती है वो। और वैसे भी शॉपिंग पर गई तो अजलान से लड़ाई हो जाएगी इस मामले पर। फजूल बातें मत करो। क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? मेरे पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, मिलकर कुछ चीजें ले लेंगे। आप भी ना, मुझे कुछ नहीं पता। चलो अब नखरे करने की जरूरत नहीं, कॉफी खत्म करते हैं और निकलते हैं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, मैं जवेरिया को देख लूं, फिर चलते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधों पर है, इसलिए ज्यादा खुद को मत थकाना। अच्छा बाद में मिलते हैं। आ जाए। मेरी जान। अरे तुमने तो हैरान कर दिया। मालूम था मुझे तुम हैरान होगे। मैरी के जाने से मैं थोड़ा घबराई हुई थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई मेरी जान। अरे कोई बात नहीं मेरी जान, आओ चलो बैठो। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो अचार खाया था ना, उससे थोड़ा गुब्बारे जैसी हो गई। अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल फ्रेश लग रही हो। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला साहब से बात करने आई थी, सोचा पहले तुम्हें देख लूं। ये तो अच्छा किया तुमने। अगर भूख लगी है तो कुछ मंगवा दूं? नहीं मेरी जान, तबीयत वैसे ही मतली से भरी है। ये एलिफ का जो मामला है ना, उस बारे में अब्दुल्ला साहब से बात करनी है मुझे। सही कहा तुमने। अब तो मैरी भी चली गई। जाते वक्त कैसी थी वो? सच में वो बहुत बुरी तरह टूट गई है उमर। बहुत नाइंसाफी हुई है उसके साथ। खैर मैं जाकर बात कर लूं उनसे, हम फिर बात करेंगे। ठीक है मेरी जान, मैं भी मेहते के पास जाऊंगा, बहुत दिनों से वक्त नहीं गुजारा उसके साथ। अच्छा मैं कॉल करूंगा। ओके। देखते हैं फिर ज़ैनब साहिबा आज और क्या क्या होने वाला है। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहबा खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। थैंक यू। माजरत चाहूंगी बगैर इत्तला के आ गई। कैसी बात कर रही हैं, आइए ना। खुश आमदीद ज़ैनब साहिबा। थैंक यू। यूसुफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। गुजारा हो रहा है बस। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अच्छा ये बताइए क्या मंगवाऊं, चाय या कॉफी? अरे नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं लूंगी, ज्यादा देर भी नहीं रुकूंगी, मम्मी घर पर अकेली है। ठीक है। अच्छा यूसुफ, इन कागजात को मैं बाद में देखूंगा। जी ठीक है सर, इजाजत चाहूंगा। ज्यादा घुमा के बात करना नहीं चाहती, सीधी बात करूंगी। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आप जानते हैं मैरी आज अजमेर वापस चली गई है और उसे जितनी बेहिसी का सामना करना पड़ा उससे वो बहुत दुखी है। ज़ैनब साहिबा देखें, मैरी का घर से चले जाना इन हालात में सबके लिए ही बेहतर था। मुस्तफ़ा की जहनी हालत बिगड़ने के पीछे ऐसी वजूहात हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। देखिए मैं ये सब बातें करने नहीं आई और ना ही मैं आपको किसी मामले में कायल करने आई हूँ और ना ही किसी तफसील में जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ एलिफ के लिए आई हूँ। एलिफ को क्या हुआ? क्या मतलब एलिफ को क्या हुआ? मैरी उस घर में क्यों रह रही थी शायद आप भूल गए हैं। वो एलिफ की देखभाल के लिए थी ताकि हमारा दिल मुतमईन रहे और वो वहाँ इसी वजह से अब तक तकलीफें भी बर्दाश्त करती रही। मैरी अजमेर वापस चली गई है तो हमारा दिल भी एलिफ के साथ ही अटका रहेगा। ज़ैनब साहिबा, मैरी एलिफ की वजह से ही हमारे घर पर थी, ये बात मैं हरगिज नहीं भूला, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि मैं एलिफ का बाप हूँ। क्या मैरी के जाने की वजह से एलिफ का ख्याल नहीं रख पाऊंगा? ये मत सोचिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वैसे आपको एलिफ के हवाले से क्या फिक्र है? आपके घर में मसाइल तो खत्म ही नहीं होते। ऐसे हालात में एक बच्ची का परवरिश पाना, इस बात की तशवीश है। यही फिक्र जवेरिया के लिए भी है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। किस किस्म के हालात? मुस्तफ़ा की हालत का बिगड़ जाना इसकी वाज़ेह मिसाल है। गलत न समझिएगा, मैं मुस्तफ़ा को भी चाहती हूँ और अफसोस भी होता है, मगर मेरी पहली तरजीह मेरी नवासी और भांजी है। मुस्तफ़ा के हवाले से मुतमईन रहिए आप। नहीं रह सकती, खास तौर पर जो कुछ सुन चुकी हूँ उसके बाद तो हरगिज़ नहीं।
मेरी ने आपसे क्या कहा मैं नहीं जानता, देखिए मगर अब्दुल्ला साहब, मैरी कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर मुस्तफा और उसके दरमियान वैसा कोई ताल्लुक होता जैसा कि कहा जा रहा है तो वो डटकर उसका साथ देती, यकीन मानिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी झूठ बोल रही है, मैंने सिर्फ ये कहा मुझे मालूम नहीं। बात तो एक ही है ना, मगर खैर छोड़ें। मैं इस वक्त आपसे ये बात करने नहीं आई और ना ही आपसे बहस करने आई हूँ अब्दुल्ला साहब। ज़ैनब साहिबा, देखें, बतौर फैमिली के हमने बहुत ही कड़ा वक्त देखा है, मानता हूँ, वो वक्त गया, मगर अब उस घर के हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत समझदार है, एलिफ की देखभाल वो बखूबी कर लेगी। कैसे? एलिफ की देखभाल ईशल करेगी? इसमें क्या कबाहत है? कबाहत तो बिल्कुल है। कैसी कबाहत? क्योंकि मैं ईशल को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी पुरानी दोस्त है। वो किसी के साथ 24 घंटे वक्त नहीं गुजार सकती, ना ही माँ की तरह ख्याल रख सकती है। तो आप क्या कहेंगी? मैंने इस पर बहुत गौर किया है। हो सकता है जो मैं कहूँ वो आपको सुनकर नागवार भी गुजरे। और ऐसा क्यों होगा भला? मुझे मालूम है कि एलिफ, उस पर मेरा कोई कानूनी हक नहीं, जानती हूँ। हाँ, मगर मेरी मरहूम बहन की निशानी और हमारे लिए यादगार है एलिफ। और मेरी मम्मी उसी सदमे की वजह से याददाश्त के गहरे सदमे में मुब्तला हो चुकी है। यकीन कीजिए, मेरा मकसद आपके मामलात में मुदाखलत करना नहीं। मुझे गलत ना समझिएगा, मेरा भी इस मामले में हक होना चाहिए। यकीनन बिल्कुल है, प्लीज कहिए। हयात को एलिफ की देखभाल के लिए मुकर्रर कर दीजिए, इसलिए कि बच्ची उसी की आदी है और ये भी सोचें कि तब्दीली करना भी आसान होगी और बच्ची का मामूल भी बार बार नहीं बदलेगा। किचन के लिए आप किसी और को रख सकते हैं। ये तो अच्छी बात है, तो आप इसका हल साथ लाई हैं, फिर अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। प्लीज, प्रेगनेंसी का वक्त वैसे ही कठिन होता है, आप खुद को परेशान मत कीजिए ज़ैनब साहबा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, आप वाकई बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं। चलें तो फिर मैं इजाजत चाहती हूँ। सुमैया साहिबा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगी, आप फिक्र ना करें। ठीक है। आज का दिन तो रब्बुल आलमीन ने आजमाइश कर रखा है। एक जाति नहीं दूसरी आ जाती है, आसूदा के बाद ज़ैनब साहिबा। अब तो दो तरफ से दबाव पड़ रहा है। ओहो, सुबह सुबह किसे देख लिया? खैर, मुझे इससे क्या। हालूक साहब। हाँ, यही डर था। अब देखना कोई ना कोई बात जरूर सुनाएगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हम बस अपने कामकाज में लगे हैं। अच्छी बात है ये तो। वैसे अल्लाह आपकी खुशियों में इजाफा करे। थैंक यू सो मच, आपको भी मुबारक हो। कैसी मुबारकबाद? सेवदा साहिबा की बात कर रही हूँ। हाँ। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक वक्त था कि आप सैंडल की चाप से भी परेशान हो जाया करते थे, मगर जिंदगी कितनी अजीब है ना। जी वो तो है। कहते हैं कि बड़ा लुक़मा खाओ मगर बड़ी बात ना करो। खुशी हुई कि आपने दूसरों की जिंदगी और नजरियात का एहतराम करना सीख लिया। मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरी हूँ और बड़ी बात ना करना सीख लिया है। आलूक साहब, क्या समझे, ख्याल रखिएगा अपना। सुनिए ज़ैनब साहिबा। कहिए। क्या आप आज डांटेंगे नहीं मुझे? वो क्यों भला? क्योंकि जब भी मिलती हैं आप मुझे डांटती हैं। क्यों डांटूंगी मैं? आजकल तो आप तारीखी तकरीरें पढ़ रहे हैं दिलचस्पी के साथ। खौफ से ही सही, मगर अब मोहब्बत से पढ़ने लगा हूँ। फिर तो मुझे भी जांच करनी होगी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ? बहुत खूब, खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ?